तो रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में ये किस्सा जुड़ा है साल 1968 में रिलीज हुई फिल्म संघर्ष के एक यादगार गीत से। इस गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने, संगीत दिया था म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद ने। इस गीत को गाया था मोहम्मद रफ़ी और कोरस ने। गाने के बोल थे, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। बहुत ही बड़ा यादगार हिट गाना। जब ये गीत रिकॉर्ड हो रहा था उसी वक्त का ये किस्सा है। रिकॉर्डिंग के वक्त मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ वहाँ पर कुछ कोरस गाने वाली लड़कियाँ भी थीं जो कि उनके साथ गाने वाली थीं। तो जब ये गीत रिकॉर्ड हो रहा था तब नौशाद साहब की नज़र उन कोरस गाने वाली लड़कियों पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उन लड़कियों के बीच में एक उम्रदराज औरत भी हैं और वो भी इस कोरस में गा रही हैं। नौशाद ये देखकर काफ़ी चौंक से गए। उन्होंने अपने असिस्टेंट शफ़ी साहब से पूछा कि ये खातून कौन है। तब शफ़ी ने कहा कि आपने पहचाना नहीं, ये अपने ज़माने की बहुत बड़ी हिट सिंगर राजकुमारी दुबे हैं। आजकल काफ़ी परेशान हैं, काम नहीं है तो यहाँ कोरस गाने आ चुकी हैं। ये सुनकर नौशाद काफ़ी हैरान हो गए। वो सीधा उस रिकॉर्डिंग रूम में गए और राजकुमारी दुबे के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले कि आप ये क्या गज़ब कर रही हैं, इतनी बड़ी सिंगर होकर आप यहाँ कोरस में गा रही हैं, ये मेरे लिए बड़े शर्म की बात है। उस पर राजकुमारी दुबे ने कहा कि नौशाद साहब, इसमें शर्म की कोई बात नहीं, मेरे पास आजकल काम नहीं है, ज़माना बदल गया है, तो मुझे कोरस में गाने में कोई शर्म नहीं है। मेरी अपनी भी कुछ ज़रूरतें हैं और उनको पूरा करना है। आप आगे भी जब भी कभी कोई गीत बनाएं और कोरस गाने का मौका मिले तो मुझे याद ज़रूर करना। नौशाद उनके जवाब से एकदम लाजवाब से हो गए और उसके बाद इस गाने को रिकॉर्ड कर लिया गया और नौशाद ने राजकुमारी की बात अपने जहन में रखी। फिर उन दिनों में फ़िल्म पाकीज़ा पर भी काम चल रहा था और पाकीज़ा के म्यूज़िक डायरेक्टर ग़ुलाम मोहम्मद अचानक दुनिया से गुज़र गए। तब फिल्म का काम अधूरा रह गया और उसके संगीत पर भी काम होना था। तब नौशाद को ही फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक तैयार करने का मौका मिला और तब उनको एक गीत भी रिकॉर्ड करना था। तब नौशाद को फिर याद आई राजकुमारी दुबे की और उन्होंने राजकुमारी दुबे को बुलाया और एक ठुमरी उनसे फिल्म पाकीज़ा में रिकॉर्ड करवा ली। नजरिया की मारी मरी मोरी गुइया, जो कि काफ़ी पसंद की गई थी। नजरिया की मारी मरी मोरी गुइया, ये उनके करियर के लगभग आखिरी गीत ही रहे। फिर साल 1977 में फिल्म किताब बन रही थी। इस फिल्म को गुलजार बना रहे थे, इसका मधुर संगीत दे रहे थे म्यूजिक डायरेक्टर R.D. बर्मन। उन दिनों में गुलजार के असिस्टेंट राजकुमारी दुबे के बेटे ही हुआ करते थे। तब इस फिल्म में एक क्लासिकल सॉन्ग गाने की सिचुएशन थी और तब राजकुमारी दुबे के बेटे ने गुलजार से कहा कि आप इस गीत को मेरी माँ से गवा लें। गुलजार को ये बात पसंद आई। उन्होंने R.D. बर्मन से इसका डिस्कशन किया और R.D. बर्मन भी फ़ौरन तैयार हो गए और गुलजार R.D. बर्मन के साथ सीधा पहुंच गए राजकुमारी दुबे के घर और उनसे कहा कि वो ये गीत रिकॉर्ड करें। ये गाना था हरी दिन तो बीता शाम हुई। इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए दोनों ने राजकुमारी दुबे को मनाया, उनको राज़ी किया और इस तरह से राजकुमारी ने अपने करियर का आखिरी हिंदी सॉन्ग फिल्म किताब में गाया, जो कि काफ़ी मधुर और कर्णप्रिय लगता है। एक बार आप भी इंजॉय कर लीजिए। कितनी मधुर और प्यारी आवाज़ है। राजकुमारी दुबे का जन्म हुआ था साल 1924 में। वो 11 साल की उम्र से ही हिंदी सिनेमा से जुड़ गई थी। उसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्मों में गीत गाए और प्रकाश पिक्चर के साथ वो एज ए हीरोइन और सिंगर जुड़ गई थी और गीत गाती रहती थी। उस ज़माने की सारी ही फीमेल सिंगर्स में राजकुमारी दुबे की आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची थी, बहुत ज़ोरदार आवाज़ थी, क्योंकि वो स्टेज शो में अक्सर माइक के बिना भी गाया करती थी। लेकिन फिर 1950 आते आते राजकुमारी देवी को गीत मिलना काफ़ी कम हो गए। उनका एक यादगार गीत जो कि साल 1949 की फिल्म बावरे नैन में था,
इन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में यादगार शानदार गीत गाए और फिर साल 2000 में 76 ईयर की उम्र में दुनिया से रुखसती ले ली। तो राजकुमारी दुबे की आवाज़ आज भी इंटरनेट की दुनिया में ज़िंदा है। उनकी आवाज़ काफ़ी मधुर थी, लेकिन आज बस उनकी यादें हैं जो मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।